करोड़ रुपए की लागत से जल्द तैयार होगा गुरुग्राम का स्वतंत्रता सेनानी स्मारक। ई लाइब्रेरी की भी होगी सुविधा। पहला ऐसा स्मारक होगा जहां पूरे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो और नाम होंगे। हमारी मुलाकात गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के सदस्यों से हुई, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी स्मारक व हॉल बनाया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल, जो समाज सेवी भी हैं, उनके पूर्वज सुभाष चंद्र बोस की फौज में अपनी सेवा दे चुके हैं। आज समिति के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल हमेशा कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया। हमें ऐसे वीर सूरमाओं के जीवन, त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की संस्कृति के लिए कार्य करना चाहिए। सूबेदार विजेंद्र ठाकरान जी, जो समिति के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर देश और दुनिया को दिखाया कि लोगों को एकीकरण में लाने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अथक प्रयास के बल पर देश को आज़ादी मिली और केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही नहीं बल्कि देश के न जाने कितने अनगिनत देशभक्ति आज़ादी के लिए लड़े और जिन्होंने भारत माँ को अंग्रेजों की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए काम किया। वहीं लेखराज राघव का कहना था कि बोस ने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी की सरकार की नींव हिलाकर रख दी। आज नेताजी की जयंती पर सभी 21 द्वीपों के नाम शहीदों के नाम रखे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मेयर मधु आजाद का बहुत बड़ा योगदान रहा। दीपक बेनीवाल का कहना था कि आज की पीढ़ी बोस की जीवनी पढ़नी चाहिए। सभी स्कूलों में भी सभी क्लास के छात्रों को पढ़नी चाहिए। देश सेवा का जज्बा हर भारतीय में होना चाहिए। समिति के सदस्यों ने बताया कि स्मारक और नया हॉल बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान झाड़सा गांव से बिलोंग करता हूं और सैनिक बोर्ड में पिछले 15 साल से यहाँ वेलफेयर ऑर्गेनाइजर हैं। मैं लगा था यहाँ गुड़गांव, तो जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता था 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, तो हमारे दिमाग में यही आती थी अगर भाई स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में भी कोई स्मारक होना चाहिए। तो 2007 में जैसे ही मैं इसका महासचिव बना स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति का, उस टाइम हमने ये देखा कि ये ज़मीन खाली पड़ी थी। तो इसके बारे में सबसे पहले कपूर सिंह दलाल साहब जो अध्यक्ष हैं, लेखराज राघव जी और मैं सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान, हमने दिमाग लगाया कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बन सकता है। तो जैसे ही ये बात हमारे दिमाग में आई तो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से और यहाँ अपने जो जिला परिषद के चेयरमैन होते थे उनसे रिक्वेस्ट करी। तो 2015-16 में जाकर ये बात आई कि वही इसका ज़मीन का अलॉटमेंट 4-5 साल पहले छपाई है। और ये हमने अपने कई प्रोग्रामों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती में और 126वीं जयंती पर भी अभी भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है। ये हम ये चाहते हैं ये पूरे स्कूलों में, हरियाणा के स्कूलों में एज वेल एज पूरे देश के स्कूलों में नेताजी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को ये पता लगे कि देश को आज़ादी दिलाने वाले महानायक सुभाष चंद्र बोस। आभारी करता हूँ चरण का। और मैं लेखराज सिंह राघव गांव भौंसी से बिलोंग करता हूँ, जो कि मेरे गांव के 13 फ्रीडम फाइटर थे और मेरे अंदर एक जुनून था कि इनके लिए कुछ करा जाए। तो जैसे सूबेदार ठाकरान साहब ने बताया तो उसी हिसाब से हम आगे चलते रहे। 2019 7 दिसंबर को सीएम साहब ने यहाँ आकर के अपना शिलान्यास किया स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के लिए। और मधु आज़ाद जो हमारी मेयर गुड़गांव से, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें 3 करोड़ का योगदान सरकार से खजाने से पैसे प्रोवाइड कराए। इसके अलावा जैसे जैसे आगे काम चलता रहा, हमारी अपनी कुछ अपेक्षा थी, जैसे हमने नेताजी की स्टेचू लगवानी है और हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी का है उसके लिए भी हमने आगे अपने कमिश्नर साहब को भी दे दिया है, लेकिन इसका रंग पेंट रह रहा है। और जो थोड़ा अपने इलेक्ट्रिशियन का काम है, मोस्टली सारा काम 1 महीने में हो जाएगा। उसके बाद में अब सीएम साहब अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे, वो अपना कीमती समय दे करके और इसका अपना उद्घाटन करें। सर अभी मैं इसको किया, मैं के साथ ही काम करता हूँ, जैसे जो भी ये कहते हैं इनके साथ साथ
मैन के साथ चलता हूँ। इनके योगदान के बारे में थोड़ा बताएं। जी ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कार्य को लेके, फ्रीडम फाइटर्स को लेके, इनके नाम को जिंदा रखने के लिए अग्नि जो हम नई पीढ़ी है उसको नाम को जीवित किए हुए हैं। और जी मैं ये कहूँगा हमें अपने फौजी हैं जो हमारे जवान हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और फौजी हैं तो हम हैं, वो हमारे लिए दिन रात गर्मी में सर्दी में बारिश में हमारे लिए खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, गोली खाते हैं, अपने परिवार की भी चिंता नहीं करते।